हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमएससी फर्स्ट सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है और इसमें हम लोगों का रिलेशन टॉपिक चल रहा था जिसका आज लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम लोग की फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फंक्शन एक तीसरा टॉपिक है। सेट्स हो गया फर्स्ट टॉपिक, सेकेंड टॉपिक था रिलेशन और थर्ड टॉपिक स्टार्ट होगा अब नेक्स्ट क्लास से फंक्शन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन का लास्ट टॉपिक, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक चीज़ और, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो वो हम इसको क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा देंगे। पहले या तो ये हो सकता था कि पहले हम आपको प्रॉपर्टी समझाते उसके बाद क्वेश्चन कराते, तो क्वेश्चन के थ्रू ही प्रॉपर्टी को भी समझा देंगे। तो देखिए, लेट आर इज इक्वल टू, एक रिलेशन दिया हुआ है 1 2 2 3 और 3 1। सेट ए गिवन है 1 2 3। फाइंड द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ आर। ठीक है, तो इन तीनों का क्लोजर वाली प्रॉपर्टी हम लोग को यहाँ पे दिखानी है। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये तीनों प्रॉपर्टी जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्लोजर है, ये तीनों प्रॉपर्टी हमें 3 क्वेश्चन के थ्रू दिखानी है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंपोजिशन ऑफ रिलेशन आर, कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स रिलेशन, मैट्रिक्स के थ्रू दिखाना है इन तीनों रिलेशन को, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी दिखाना है। 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन आर। कौन सी 3 प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, तो फर्स्ट हम ले लेते हैं रिफ्लेक्सिव। द रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ आर इज डिनोटेड बाई R1। R1 इज इक्वल टू आर यूनियन डेल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं आर यूनियन IA। IA क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? जैसे कोई सेट है 1 2 3, तो आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा 1 1, 2 2, 3 3। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला है हमारा रिफ्लेक्सिव क्लोजर का। तो अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आर गिवन है, ये हमने लिख लिया, यूनियन का साइन लगाया, और इसका मतलब भी आइडेंटिटी रिलेशन ही होता है जो डेल बना हुआ है। तो फिर हमने आइडेंटिटी रिलेशन लिख लिया 1 1 2 2 3 3। अगर सेट में 4 भी होता तो एक और आ जाता 4 2। ठीक है, तो R1 क्या हो गया? यूनियन आप लोग जानते हो, हर एक पेयर एक बार लिखेंगे। कोई भी पेयर को ऐसा नहीं कि 2 बार आ रहा है तो उसे 2 बार लिखते हैं, लेकिन हर डिफरेंट पेयर जितने भी अलग अलग हैं उन सबको एक एक बार जरूर लिखना पड़ेगा। तो देखिए 1, इसमें सारे ही अलग हैं, तो ये 6 पेयर इसमें आ जाएंगे R1 में। ठीक है, इसके बाद रिफ्लेक्सिव हो गई। रिफ्लेक्सिव क्लोजर, सिमेट्रिक क्लोजर का फॉर्मूला होता है आर स्टार से दिखाते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है आर यूनियन आर इनवर्स। आर आपको गिवन है, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 2 का हो जाएगा 2 1, 3 2, 1 3। इसको रिवर्स कर देंगे, जो पेयर लिखे हुए हैं 1 2 2 3 3 1, ये तो आर की वैल्यू है, आर इनवर्स की क्या हो जाएगी? 2 1 3 2 1 3। अब इनका यूनियन ले लेंगे तो ये भी सारे डिफरेंट पेयर्स हैं, तो ये सारे ही आ जाएंगे इसमें। इसके बाद ट्रांजिटिव क्लोजर को हम आर प्लस से दिखाते हैं। फॉर्मूला इसका क्या होता है? आर प्लस इज इक्वल टू आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर क्यूब यूनियन आर की पावर 4। हम तब तक करते रहते हैं जब तक हमें वापस से आर ना मिल जाए। आर में जो पेयर दिए हुए हैं वही हमको अगर मिल जाते हैं, फिर हम वहीं पे इस मेथड को स्टॉप कर देते हैं और फिर सबका यूनियन निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या किया हमने, आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ROR। तो जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मेथड SOR वाला, तो वही इसमें रूल हम लगाएंगे। आर के 3 पेयर गिवन थे और फिर आर का आर के साथ ही रिलेशन है, तो फिर इसको हमने दोबारा से लिखा। अब देखिए 1 2 है, तो ऐसा पेयर इधर वाले में लीजिए जहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा, तो 2 3, तो 1 2 2 3, तो क्या आ जाएगा 1 3। फिर 2 3 है, यहाँ पे 3 1 ले लेंगे तो आ जाएगा 2 1। फिर ये 3 1 है, 1 से कौन सा स्टार्ट है? ये 1 2, तो आ जाएगा 3 2। ठीक है, फिर आर क्यूब निकालेंगे तो आर स्क्वायर OR हो जाएगा। आर स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, वही रख देंगे वैल्यू, फिर आर की रख देंगे। फिर 1 3 का हम करेंगे 3 1 के साथ तो 1 1 मिल जाएगा, 2 1 का 1 2 के साथ तो 2 2 मिल जाएगा, 3 2 का 2 3 के साथ तो 3 3 मिल जाएगा।
अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, इसके लिए प्रीवियस क्लास आप देख लीजिए तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। R4 क्या हो जाएगा, R क्यूब ओ आर। अब हमने R क्यूब की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से R की वैल्यू क्वेश्चन से पुट कर दी। फिर हमने रिलेशन निकाला 1 1 का 1 2 के साथ, तो 1 2 मिल जाएगा, 2 2 का 2 3 के साथ, तो 2 3 मिल गया, 3 3 का 3 1 के साथ, तो 3 1 मिल गया। अब ये वैल्यू चेक करिए, जो क्वेश्चन में गिवन है R की वैल्यू वही आ रही है, तो इसको हम R4 इज इक्वल टू R आ गया। अब आपको ये मेथड आगे करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं तक आपने कर लिया। अब R प्लस में हमें यूनियन लेने होते हैं सबके, तो R यूनियन R स्क्वायर यूनियन R क्यूब। R की पावर 4 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो R के इक्वल है और R तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब ये देखिए R स्क्वायर और R क्यूब और R, ये तीनों ही अलग अलग पेयर्स हैं, तो तीनों मिला के कितने हो गए, 9 पेयर्स हो गए। तो सारे के सारे 9 पेयर्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन अभी हुआ है, केवल कंपोजिशन ऑफ रिलेशन R। अब इसको सेकेंड पार्ट इसका है कि हमें मैट्रिक्स के थ्रू ये तीनों प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तो पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए, अब हमें मैट्रिक्स के थ्रू करना है। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाई, 1 2 3 दिया हुआ है सेट में, तो 1 2 3 हमने यहाँ पे भी लिख लिया कॉलम में, और 1 2 3 इसके लिए लिख लिया रो के लिए। अब देखिए कौन कौन से रिलेशन दिए हैं, वहाँ पे 1 लिखा जाएगा, और जो रिलेशन नहीं गिवन है क्वेश्चन में वहाँ पे 0 लिखा जाएगा। तो 1 1 तो क्या है, 1 1 गिवन है, नहीं 0 लिख देंगे। 1 2 नहीं, 1 2 गिवन है तो यहाँ पे 1 हो गया। 1 3 नहीं गिवन है, 0। फिर 2 1 2 1 नहीं गिवन है, 0। 2 2 नहीं गिवन है, 0। 2 3 गिवन है तो यहाँ 1 लिख दिया। उसके बाद 3 1 गिवन है, 1 लिख दिया। 3 2 और 3 3 0 हो जाएंगे। ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव क्लोजर का फॉर्मूला होता है मैट्रिक्स यूनियन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 इंटू 3 की क्या हो जाएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे हमने R की वैल्यू पुट कर दी। अब हमें यूनियन निकालना है, तो कैसे देखेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे 1 है और सेकंड पोजीशन पे 1 है, तो फर्स्ट पोजीशन पे 1, सेकंड पोजीशन पे 1, थर्ड पोजीशन पे दोनों पे क्या है 0, तो 0 लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए थर्ड पोजीशन पे 1 है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 1 है, तो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे 1 लिख दिया और फर्स्ट पोजीशन पे 0। फिर लास्ट वाली रो देखिए, दोनों में फर्स्ट पोजीशन पे 1 है और थर्ड पोजीशन पे 1 है, तो सेकंड पोजीशन पे 0 आ जाएगा, बाकी दोनों पोजीशन पे 1 आएगा। अब रिलेशन देखिए, अगर ये चीज़ है 1 है ये गिवन, तो मतलब ये क्या गिवन है, अगर यहाँ पे तो इस 1 का मतलब क्या है, 1 1, अगर यहाँ पे होता 1 2 3 और यहाँ पे भी होता 1 2 3, तो 1 1 जहाँ पे 1 है वो वाला पेयर लिखेंगे। 1 2 1 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है। 2 1 0 है, 2 2 लिखेंगे, 2 3 लिखेंगे, उसके बाद 3 1 लिखेंगे क्योंकि 1 है, उसके बाद 3 2 0 है और 3 3 1 है, तो यहाँ 3 3 लिख दिया। तो ये हमारा R1 निकल आया, रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकल आया। सिमेट्रिक क्लोजर का फॉर्मूला होता है MS, S मतलब सिमेट्रिक, इसका फॉर्मूला होता है M यूनियन ट्रांसपोज ऑफ M। पहले हमने M की वैल्यू लिख ली, फिर ट्रांसपोज करने के लिए क्या करेंगे, रो को कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख देंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख देंगे। अब इनका यूनियन लेने का तरीका वही है, सेकंड पोजीशन पे इसमें 1 है और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे 1 है, दोनों में फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 0, तो फर्स्ट पोजीशन पे 0 आ गया, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे 1 आ गया। इसमें देखिए थर्ड पोजीशन पे 1 है और फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, तो सेकंड पोजीशन पे 0 आ गया। फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे 1 है,
थर्ड पोजीशन पे दोनों में 0 है तो थर्ड पोजीशन पे 0 आ गया। ठीक है, अब इसका भी देखिए कैसे निकाल लेंगे आप, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब देखिए ये 0 है तो 1 1 नहीं होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, ये लिख दिया। इसके बाद 2 1 होगा और 2 3 होगा, 2 2 नहीं होगा, 2 1 2 3। फिर 3 1 होगा, 3 2 होगा, 3 3 नहीं होगा, तो ये रिलेशन लिख दिया आर एस का। ठीक है, अब इसको जो आपने फर्स्ट पार्ट करा था उससे मैच करना, जो रिलेशन उसमें निकल रहा था वही इसमें निकल रहा है कि नहीं, सेम निकलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब हम लोगों को करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव यहाँ हम लिखना भूल गए, यहाँ लिख लीजिए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्लोजर, ट्रांजिटिव क्लोजर। ट्रांजिटिव क्लोजर के लिए हम क्या करते हैं, सेम फॉर्मूला है, m है, m स्क्वायर निकालेंगे, m क्यूब निकालेंगे, तीनों का यूनियन कर देंगे। तो हमने m स्क्वायर के लिए m डॉट m करा। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे, तीनों का तीनों से मल्टीप्लाई आपस में ऐड तो 0 मिलेगा। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से करेंगे 1 मिलेगा। ऐसे ही सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से करेंगे तो 1 0 0 मिलेगा। और थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे 0, थर्ड रो का सेकंड कॉलम से 1, थर्ड रो का थर्ड कॉलम से 0। ठीक है, ये तरीका होता है करने का। m क्यूब निकालने के लिए हमने क्या किया, m स्क्वायर की वैल्यू पुट करी, डॉट m की वैल्यू पुट करी, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो हमको ये मिल गया, ये दोनों मिल गया। ठीक है, अब हमें पता है m स्क्वायर m क्यूब। ठीक है, अब देखिएगा फर्स्ट रो सबकी, इसमें सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट रो में सेकंड पोजीशन पे 1 है, इसमें थर्ड पोजीशन पे 1 है और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, मतलब तीनों पोजीशन पे 1 आ जाएगा, तीनों पोजीशन पे 1 लिख दिया। फिर सेकंड रो देखिए, थर्ड पोजीशन पे 1 है, फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, सेकंड पोजीशन पे 1 है, तो तीनों पोजीशन पे 1 आ गया। थर्ड रो देखिए, फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, सेकंड पोजीशन पे 1 है और थर्ड पोजीशन पे 1 है, तो फिर से क्या है, तीनों प्लेस पे 1 आ गया। ठीक है, अब r प्लस से हम डिनोट करते हैं ट्रांजिटिव क्लोजर को, तो अब इसमें सारी चीजें ही 1 है, तो मतलब सब कुछ आएगा इसमें, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, तो ये 9 इसमें आ गए, 9 इस रिलेशन में 9 पेयर्स आ गए। तो इस ये होता है तरीका मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करने का, तीनों क्लोजर निकालने का। अब हम लोगों को करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सेकंड पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर। तो जो हम लोग ग्राफ के थ्रू समझाते हैं, एक्चुअली वो जो शेप बनती है उसे हम बोलते हैं डायाग्राफ। क्या बोलते हैं, डायाग्राफ। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर, ये जो आर गिवन है, अब देखिए 1 का 2 से है रिलेशन तो एरो बना दिया 1 से 2 के बीच, 2 का 3 से है तो एरो बना दिया, 3 का 1 से है तो यहाँ पे एरो बना दिया। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव क्लोजर क्या होता है, ये रिलेशन हमने रिफ्लेक्सिव क्लोजर के लिख लिए हैं। एक तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर में होता है अगर 1 2 3 है सेट में तो 1 1 2 2 3 3 तो होगा ही, और जो ये रिलेशन गिवन है वो होगा। ठीक है, तो वो हमने लिख लिया। तो अब देखिए ये वाला तो सेम था ही, इसके साथ क्या हो गया, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। इसको कैसे बनाते हैं, इस 2 की जगह पे एक सर्किल बना दिया और एरो बना दिया, 3 की जगह एक सर्किल बना दिया और एरो बना दिया, 1 पे एक सर्किल बना दिया और एरो बना दिया, और एरो की डायरेक्शन किधर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और, सिमेट्रिक क्लोजर में क्या होता है कि 1 1 2 2 3 3 नहीं होता है। अगर 1 का 2 से रिलेशन है तो 2 का 1 से होगा, 1 का 3 से रिलेशन है तो 3 का 1 से होगा, 2 का 3 से रिलेशन है तो 3 का 2 से होगा। ठीक है, तो 1 2 2 1, तो 1 का पहले तो सबसे पहले ये प्राइमरी आप बना लोगे, बना लिया। इसमें क्या था, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, तो 1 का 2 से रिलेशन है तो हमने 2 का 1 से बना दिया इस तरीके से करके। फिर 2
का 3 से था तो 3 का 2 से बना दिया, उसके बाद 3 का 1 से था तो 1 से 3 का बना दिया। एरो के थ्रू आप दिखाओगे किसका रिलेशन किससे है। ट्रांजिटिव क्लोजर में क्या किया, ट्रांजिटिव क्लोजर में क्या होता है कि सारे रिलेशन आ जाते हैं, 1 1 2 2 3 3, ये तो होगा ही, 1 का 2 से है 2 का 1 से होगा, 1 का 3 से है तो 3 का 1 से होगा, और 2 का 3 से है तो 3 का 2 से होगा। तो इसमें 9 पेयर्स आते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये वाला बना लेंगे रिफ्लेक्सिव क्लोजर वाला। रिफ्लेक्सिव क्लोजर में ये 6 पेयर आ गए। अब इनके अलावा हमें बनाना है 3 2 1 3 और 1 2। तो इस वाले को बनाने के बाद इसमें देखिए सारे रिलेशन है, 1 1 2 2 3 3 ये हो गए। उसके बाद 1 का 2 से 1 का 2 से 2 का 3 से 3 का 1 से, 1 का 2 से 2 का 3 से 3 का 1 से। अब कौन से 3 बच गए, अब हमने क्या किया, 3 का 2 से कर दिया, 3 का 2 से कर दिया, फिर 1 का 3 से कर दिया और 2 का 1 से कर दिया। तो ये सारे ही रिलेशन इसमें आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और इसको हम डायाग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज आपका रिलेशन टॉपिक फिनिश हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका फंक्शन है जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।